साथियों नमस्कार, मैं जय रस्तोगी। 5 राज्यों में चुनाव अपने धीरे धीरे चुनाव के मतदान की तिथि की तरफ जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का पहला चरण उत्तर प्रदेश में पास में आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। और हम देखते हैं कि जो इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई सरकार है, योगी सरकार, वो एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि हमारी सरकार के अंदर महिला उत्पीड़न के मामले कम हुए हैं और अपराध के मामले कम हुए हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जो सूची है, जो उनके रिकॉर्ड हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो रिकॉर्ड हैं उन पर जब हम उनकी समीक्षा करते हैं, उनके रिकॉर्डों की समीक्षा करते हैं, तो सत्ता पक्ष का जो दावा है और उन एजेंसियों का जो रिकॉर्ड का दावा है, उन दोनों में हम भारी अंतर को महसूस करते हैं। जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात को कहता है कि जो बीते वर्ष 31,000 महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध की शिकायतें हुई, 31,000 उनकी संख्या है और वो पूरे देश की संख्या है। और लेकिन उसमें जो एक विशेष बात कहती है, इस पर हम सबको ध्यान करने की आवश्यकता है। उस पर वो कहती है, एजेंसी कहती है कि उत्तर प्रदेश, इसकी जो आधी संख्या है शिकायत आने की, वो मात्र उत्तर प्रदेश से है। तो कहां तो सरकार इस बात को कहती है कि हमारे काल में, हमारे शासन काल में रिकॉर्ड जो है महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध का रिकॉर्ड है वो कम हुआ है, लेकिन एक तरफ आधे में पूरा देश है और आधे में महिलाओं के अपराध होने में आधे में केवल उत्तर प्रदेश है। और आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी हाथरस, जहां पर बलात्कार हुआ और बिना परिवार की सहमति के भी उसको जला दिया गया। शाहजहांपुर में बलात्कार की घटना हुई, गोरखपुर में हुई, बुलंदशहर में हुई। ये सारी घटनाएं वो घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं तो अनेक हैं, लेकिन ये घटनाएं ऐसी है, प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक उथल पुथल सी मचा दी थी और एक सत्ता पक्ष को भी इन मुद्दों से एक बार को अपने को पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ गया था। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कहता है कि भारत के अंदर लगभग रोज 80 हत्याएं होती हैं। इसका भी जो रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याओं का वो बताता है कि पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हत्या प्रत्येक दिन हुई है वो उसमें उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर। तो कहां पर अपराध पे नियंत्रण हुआ है? तो दोनों बातों में भारी अंतर हमें महसूस होता है। तो महिलाओं का तो देखकर हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि पूरे देश में 31,000 शिकायतें आती हैं महिला आयोग के पास में, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास में, और इसमें आधी शिकायतें मात्र उत्तर प्रदेश से हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। कहां तो सत्ता पक्ष चाहे जो भी बोलता रहता हो। तो मैं तो जब चर्चा करते हैं अपने साथियों के बीच में, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं और आप भी इन सब सारी बातों पे हमेशा चर्चा करते होंगे और हमें चर्चा करनी चाहिए क्योंकि चर्चा हमेशा एक समाज में किसी भी विषय पर जागरूकता लाती है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो महिला अपराध से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सामाजिक और अन्य सामाजिक अपराध से जुड़े मुद्दे, उन पर हमें हमेशा चर्चा करनी चाहिए। तो हम ये चर्चा के बाद में हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमें परिवार में बच्ची के जन्म के साथ ही हमें बच्चे के अंदर जो भाव है अपनी बच्ची के अंदर, उसको मानसिक रूप से हमें मजबूत करना है, उसे शारीरिक रूप से मजबूत करना है और उसको इस बात पे हमेशा हमें तैयार रखना है मानसिक रूप से कि उसके विरुद्ध कोई भी छोटा से छोटा अपराध होता है तो वो अपने परिवार के साथ साझा करे और उसका मुखर होकर उसका विरोध करे। इतना जब तक हम मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक मैं समझता हूं कि ये जो जितना भी हम दावा करें, सरकारें कितना भी दावा करती रहें, हम अपराध के विरुद्ध नियंत्रण हम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी बच्चियां और हमें बेटों को भी समझाना है कि हमें अपराध से दूर रहना है, नशों से दूर रहना है, क्योंकि अपराध ऐसा, अगर अपराध लड़कियों के विरुद्ध हो रहा है तो अपराध करने वाले तो निश्चित तौर से लड़के हैं और वो बच्चे हमारे समाज के ही हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं। तो हमें दोनों बच्चों को मजबूत करना है, लेकिन लड़कियों को एक कदम और ज्यादा मजबूत करना है कि वो अपराध के विरुद्ध बोले। और जब अपराध के विरुद्ध बोलेगी तो हम ये बात जरूर हम समझते हैं या महसूस करते हैं, ये हमारे अध्ययन से भी ये बात आती है, बार बार सामने आती है कि जब लड़कियां, जब महिलाएं किसी भी अपराध के विरुद्ध बोलना शुरू कर देंगी तो वो अपराध अपने आप ही रुकेगा और उसे रुकना ही पड़ेगा। समाज में वो अपराध नंगा होगा, वो लोग नंगे होंगे और अंकुश लगेगा। तो मैं इसी बात के साथ में आपसे विदा लेता हूं और इस बात पे भी कहता हूं कि जब हम वोट डालने जाएं तो महिलाओं पर जो सत्ता पक्ष बोल रहा है वास्तव में सच है या झूठ है, इस पर भी एक बार सोचकर अपना वोट दें। धन्यवाद।